हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। तो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। प्रीवियस हमारे लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 43 तक सारे क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व कर लिए हैं, सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। चलिए तो देखते हैं क्या बोल रहा है। From the following receipt and payment account of Jaipur Sports Club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2021। तो हमें ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है जयपुर स्पोर्ट्स क्लब का, हमें उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। कब? 31 मार्च 2021 के लिए। ठीक है, तो 31 मार्च 2021 जो है हमारा करंट ईयर हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा क्या 2020-21। ठीक है, तो जो भी हमें चीज़ें दी हुई हैं इस साल से रिलेटेड, जो चीज़ें ड्यू होनी चाहिए थी, अक्रू होनी चाहिए थी, वही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेंगे। ठीक है, तो मतलब रखो इस साल से अगला पिछला जाने दो, बस ये याद रख लेना, आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल परफेक्टली सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो पहले हम सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है, अब तो आप लोगों को फॉर्मेट अच्छे से याद हो जाना चाहिए। कोई आपसे नींद में भी उठा के बोले कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, तो आपको बनाते आना चाहिए। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट साइड हो गया। अब क्या लिखोगे, क्या नाम है हमारे एनपीओ का? जयपुर स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, तो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ जयपुर स्पोर्ट्स क्लब भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। चलिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले हम आ जाते हैं खर्चों के साइड। ठीक है, तो जहाँ पे भी पेमेंट्स हुए हैं देख लेते हैं उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हम एज एक्सपेंस ट्रीट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। सबसे पहली चीज़ उन्होंने बोला कि रेंट हमने पे किया टोटल 60,000, लेकिन उसमें पिछले साल का साल 19-20 का हमने 15,000 रुपये रेंट पे किया है, जो इसमें 60,000 में मिला हुआ है। तो हमें क्या रूल याद रखना है, मतलब रखो इस साल से अगला पिछला जाने दो, तो इस साल से रिलेटेड हमने कितना रेंट पे किया वो हम लिखेंगे। तो एक्सपेंडिचर में यहाँ पे लिखेंगे टू रेंट। ठीक है, कितना 60,000 माइनस 15,000, 60,000 पेमेंट किया टोटल, और उसमें से 15,000 रुपये पिछले साल का था तो वो हटा देंगे। तो इस साल का कितना आ जाएगा 45,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 60,000 रुपये, इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 21-22। तो अगले साल के लिए अभी से पेमेंट कर दिया, मतलब ये प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया हमारा 15,000 रुपये। तो हमें बस रूल याद रखना है, मतलब रखो इस साल से अगला पिछला जाने दो, तो बस इस साल से रिलेटेड कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पे भी हम दिखा देंगे क्या 60,000 माइनस 15,000।
यहाँ पर 15,000 कौन सा है, अगले साल से रिलेटेड, इसलिए इसको हटा रहे हैं। और यहाँ पे 15,000 कौन सा था, पिछले साल से रिलेटेड, इसलिए उसे हटाया। ठीक है, तो ये हमारे दोनों इस साल के खर्चे निकल गए, कितना रेंट इस साल से रिलेटेड था और कितना इंश्योरेंस प्रीमियम इस साल से रिलेटेड था। चलिए नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीदे। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो खरीदे बच्चों कितने, 50,000 रुपये के। ठीक है, तो ये जो 50,000 के हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे, इस पे क्या इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाएंगे, नहीं, ये तो हमारा असेट हो गया, तो इसको हम सीधे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको एज एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट, फर्नीचर खरीदा 60,000 का, तो ये भी हमने असेट खरीदा। ठीक है, इसको भी हम सीधे बैलेंस शीट में ले जाएंगे। कब खरीदा, साल के आखिरी दिन 31 मार्च 2021 को। ठीक है, तो अगर डेप्रीसिएशन भी लगाना हुआ तो फर्नीचर पे तो कुछ भी डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये तो हमने साल के एंड में खरीदा, आखिरी दिन खरीदा, तो अब क्या ही डेप्रीसिएशन लगा लोगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलो पेमेंट और देखते हैं। फिर 8% फिक्स डिपॉजिट हमने खरीदा। ठीक है, तो ये भी हमारा एक तरीके से असेट साइड पे ही आएगा, इन्वेस्टमेंट्स है, सीधे बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम मार्क करके रखते हैं क्या, इसमें हमारा एक हिडन एडजस्टमेंट छुपा हुआ है। क्या हिडन एडजस्टमेंट छुपा है, इसको हम स्टार लगा लेते हैं। ठीक है, ताकि हम भूल ना जाएं अभी। ठीक है, इसको हम मार्क कर लिया। क्या हिडन एडजस्टमेंट छुपा है, फिक्स डिपॉजिट अगर दिया है तो उसमें 8% से इंटरेस्ट भी हमें मिलेगा, इस साल का ड्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर हम इंटरेस्ट कितना ड्यू हो रहा है वो हम निकालेंगे। और ये हमने फिक्स डिपॉजिट कब दिया, 1 अक्टूबर 2020 को, तो हम 6 महीने के हिसाब से इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। आ रहा है समझ में। तो ये जब इनकम रिसीट साइड करेंगे तब हम देखेंगे। चलो और क्या हुआ, बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 10,000, ये तो लिख लेते हैं सीधे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, कितना, 10,000। चलिए नेक्स्ट, बुक्स। तो बच्चों बुक्स तो क्या है, बुक्स भी असेट है, इसको भी बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर खरीदे, तो न्यूज़पेपर 1,000 रुपए के खरीदे, लिख लो इसको। टू न्यूज़पेपर, कितना, 1,000। चलिए नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ये भी हमारा खर्चा हुआ कितना, 19,000 का, तो लिख लेते हैं इसको। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,000। ठीक है, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, ये भी हमारा असेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट में। तो हमने बच्चों पेमेंट साइड का पूरा चीज़ को अच्छे से देख लिया। अब आ जाते हैं रिसीट साइड पे। तो ये ओपनिंग बैलेंस से तो हमें मतलब है नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं एंट्रेंस फीस पे। एंट्रेंस फीस कितना दिया हुआ है, 19-20 का 10,000, मतलब हमें टोटल 60,000 मिला, जिसमें से पिछले साल से रिलेटेड 10,000 था और इस करेंट ईयर से रिलेटेड 50,000 है। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर लेंगे, 50,000 ले लेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय एंट्रेंस फीस, कितना, 50,000। नेक्स्ट, हमें सब्सक्रिप्शंस मिले। ठीक है, कितने, टोटल 1,05,000 रुपए के सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला, उसमें से 10,000 रुपए पिछले साल से रिलेटेड था, नहीं मतलब 90,000 इस साल से रिलेटेड था, हाँ इससे मतलब है, और 5,000 रुपए अगले साल से रिलेटेड था, इससे भी नहीं मतलब। ठीक है, तो जो 90,000 अब बच्चों इस साल से रिलेटेड है, यहाँ पे देखो एक छोटी सी जानकारी आपको दे दी गई, सिर्फ इतनी सी बात कह के उन्होंने आपको एक एडजस्टमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि 90,000 रुपए जो है ना बच्चों, ये टोटल सब्सक्रिप्शन जो इस साल के ड्यू होने चाहिए थे, ये सिर्फ उसका 90% हमें मिला है। आ रहा है समझ में।
मतलब जो 10% नहीं मिला वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे मैं यहीं पे रफ में सॉल्व करके दिखा रही हूँ। इसको आप कैसे निकालोगे? अगर हम टोटल सब्सक्रिप्शन को क्या मान लेते हैं, x, ठीक है, कि टोटल सब्सक्रिप्शन x है, तो 0.9x 90% ऑफ x आ रहा है समझ में, विल बी इक्वल टू 90,000। आ रहा है समझ में? ये मैंने क्यों किया, इस तरह के हम कर चुके हैं बच्चों क्वेश्चंस। तो x क्या हो जाएगा, 90,000 डिवाइडेड बाय 90% या 90,000 डिवाइडेड बाय 0.9, कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। आया समझ में? तो 1 लाख रुपए हमारा x की वैल्यू निकल गई, मतलब 1 लाख रुपए हमारे टोटल सब्सक्रिप्शंस इस साल के जो हैं वो ड्यू हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? अब यहां पर कैसे दिखाओगे? यहां पर ऐसे दिखाओगे, बाय सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ, 90,000, ठीक है, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ये कैसे निकालोगे? ये आप ऐसे निकालोगे कि आप यहां पर ऐसे दिखा सकते हो, इस वर्किंग को या तो वर्किंग नोट में दिखा दो या यहां पे दिखा सकते हो, 90,000 डिवाइडेड बाय 0.9 इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, और फिर इसको हम दिखाएंगे कि 1 लाख में से माइनस कर दिया हमने जितना मिल गया 90,000। ठीक है, तो पहले आपने दिखाया कि किस तरह से आपने 1 लाख निकाला। अगर 90,000 90% है तो 100% कितना हो जाएगा, 1 लाख, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन 1 लाख के बन रहे थे। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैसे निकाल लोगे, 1 लाख माइनस 90,000। और चाहो तो 1 लाख माइनस 90,000 डायरेक्टली लिख सकते हो, इसको आप वर्किंग नोट्स में दिखा सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है, ये चीज़ें थोड़ी सी सब्जेक्टिव हो जाती हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या निकल जाएगा हमारा, 10,000 रुपीज़। 1 लाख माइनस 90,000 10,000 हो जाएगा। आया समझ में? तो ये टोटल हमारा कितना दिख जाएगा, 1 लाख। जितना टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यू होना चाहिए था वो हम यहाँ पर दिखा देंगे फाइनल वाले कॉलम में। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सब्सक्रिप्शंस तक तो हमारी कहानी क्लियर हो गई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका भी हो गया, इसका भी खेल हो गया। चलो आगे बढ़े। लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस बच्चों कैपिटल नेचर का होता है, आपको याद होगा मैंने कहा था 1 टाइम फीस होती है। तो ये कैपिटल रिसीट होती है, तो इसको सीधे हम क्या करते हैं, कैपिटल फंड या जनरल फंड में ऐड करते हैं। तो ये आपका कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा, बैलेंस शीट में। तो ये भी हम यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेंगे। देखो एनपीओ में मेन चीज़ 2 हैं। पहली मेन चीज़ क्या है कि आपको रिसीट एंड पेमेंट में से आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखोगे। और दूसरी मेन चीज़ क्या है कि आपको एडजस्टमेंट्स करने आने चाहिए, क्या चीज़ प्लस करनी है, क्या चीज़ माइनस करनी है, या कैसे आपको रिवर्स वर्किंग करके आउटस्टैंडिंग निकालना है, ये सारे एडजस्टमेंट्स। ठीक है, क्लियर है? तो एनपीओ में अगर आपको ये 2 चीज़ें क्लियर है तो आप कभी भी गलत क्वेश्चन नहीं कर सकते। चलो फिर क्या है, डोनेशंस। तो 1,20,000 रुपीज़ के डोनेशंस मिले, क्योंकि जनरल डोनेशंस है इसलिए इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेंगे। तो बाय डोनेशंस 1,20,000। चलो नेक्स्ट, डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट। अब स्पेसिफिक फंड के लिए है, ये SF लिख रही हूं मैं। ठीक है, स्पेसिफिक फंड के लिए, तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। सब्सक्रिप्शंस फॉर गवर्नर पार्टी कितना मिला, 15,000 रुपये। ठीक है, तो अभी हम इसको होल्ड पे रखते हैं, देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, वैसे ये तरीके से तो हमारा जाना चाहिए बैलेंस शीट में, बट आगे देखते हैं कुछ एडजस्टमेंट इसके अगेंस्ट आया है क्या, देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट। चलो अब ये जो हमने मार्क करके रखा था ये कहानी आ गई हमारी। ठीक है, क्या 1,20,000 रुपये हमने टोटल फिक्स डिपॉजिट किए, उस पर 8% निकालो, कितना हो रहा है, इंटू 8%, 9,600।
ठीक है। तो 9600 बच्चों पूरे साल का आ रहा है, लेकिन हमने कब लिया ये 1 अक्टूबर 2020। तो हमें इंटरेस्ट की हमारा जो टाइम है वो कब से, इंटरेस्ट की जो घड़ी है वो कब से चालू होगी हमारी चलना, 1 अक्टूबर से। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने। ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको भी आपको वर्किंग नोट में दिखाना है, मैं आपको यहीं पे दिखा रही हूँ। तो 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12 कितना हो रहा है ये, इंटू 6/12 कर लेते हैं, 4800। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका कि 4800 का आपका इंटरेस्ट बन रहा था, इस साल से रिलेटेड ड्यू हो रहा था, लेकिन आपको कितना एक्चुअली मिला 2400, लेकिन आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 4800 जाना चाहिए। तो आपका रिमेनिंग जो है वो आप किसकी तरह दिखाओगे, एज आउटस्टैंडिंग या अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर दिखा देते हैं, चलो, बाय 8% इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ठीक है। कितना कितना मिला हमें वो लिखते हैं पहले, 2400। ठीक है। प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये इसको हम अक्रूड इंटरेस्ट लिखते हैं, ज़्यादा बेटर टर्म हो जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 1,20,000 पे 8% इंटू 6/12। ठीक है। मैं यहीं पे वर्किंग करके बता रही हूँ, इसको आप चाहो तो वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, 4800। ठीक है। ये 4800 हो गया, और फिर आपने क्या किया, 4800 में से माइनस करके 2400 आ रहा है समझ में। तो 4800 आपका इंटरेस्ट बन रहा था टोटल इस साल का, और उसमें से आपको 2400 मिल चुका है। तो अब और कितना मिलना बाकी है, 2400 और मिलना बाकी है, तो उसको आप एज अक्रूड इंटरेस्ट दिखा दोगे। ठीक है। तो यहाँ आपका फाइनल कॉलम में इवेंचुअली 4800 ही आएगा। ठीक है। जितना बनता था उतना ही आएगा। क्लियर हो गया इतना, चलो ये भी हो गया। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स कितने हैं, 300। तो ये भी दिखा देंगे, रद्दी बेची बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300 टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है। तो हमने ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो बेचे, कितने के बेचे देखो ध्यान से, बुक वैल्यू थी 1200 रुपये, मतलब 1200 रुपये के स्पोर्ट्स मटेरियल थे जो हमने 500 में बेचे, मतलब हमने कम में बेचे, मतलब हमें 700 का क्या हुआ, लॉस। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है। और यहाँ पर आप कैसे दिखाओगे, यहाँ पर आप दिखाओगे 1200 माइनस 500। तो 1200 का कॉस्ट था, बुक वैल्यू थी, जिसको आपने 500 में बेचा, तो आपको 700 रुपीज़ का नुकसान हो गया। तो नुकसान को हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट, ये भी हो गया। लॉकर्स रेंट, तो हमें लॉकर रेंट मिला। ठीक है। तो 6800 रुपीज़ का हमें लॉकर रेंट मिला। अच्छा, एक चीज़ गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पर आप 500 सीधे उठा के यहाँ पे मत लिख देना कि 500 में बेचे, ये इनकम है, सॉरी 500 में बेचे, तो यहाँ पे मत लिख देना इनकम। ठीक है। ये भले ही रिसीट साइड में आ रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ पता है कि जब भी असेट को बेचते हैं तो हम असेट को जितने में बेचा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेते। असेट को बेच के जो प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको बेचने पे, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेते हैं। ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल P&L वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों। चलो
लॉकर रेंट मिला 6800, लेकिन उसमें से 600 रुपये जो था वो तो पिछले साल का था, 19-20 का था, तो हटा देंगे उसको। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय लॉकर्स रेंट, ठीक है, कितना 6800 माइनस 600, कितना हो रहा है 6200। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए, तो हमारे बच्चों सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं। एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने सारी चीज़ें ले ली है ना, और सारे पॉइंट्स, हिडन पॉइंट्स वगैरह सब ले लिए हैं। डेप्रिसिएशन का कुछ अलग से रेट दिया नहीं हुआ है हमें, तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे हैं, वरना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे हो सकता था डेप्रिसिएशन लगाते। ठीक है, तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो मतलब अब बारी आ चुकी है हमारी इस चीज़ को वाइंड अप करने की। तो एक छोटी सी बच्चों गलती हुई है, वो ये है कि यहाँ पर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे 10,000 रुपये? क्योंकि बच्चों अभी एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई, देखो इस तरह से ना आप लोग कई बार गलती कर सकते हो, तो मतलब मुझे खुशी होती है जब मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते अगर मुझसे कुछ गलती होती है, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि क्या होता है एग्ज़ाम में। हम एग्ज़ाम कंडीशन में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो किस तरह की गलतियाँ आप कर सकते हो। ठीक है, वो तो अच्छा हुआ अभी एकदम से मुझे क्लिक हुआ। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट आपका 50,000 रुपीज़ का दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो आपको तुरंत यहाँ पे डोनेशन फॉर टूर्नामेंट दिया है 50,000 रुपये। इसका मतलब क्या होगा कि अलग से स्पेसिफिक फंड बना है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट का, मैंने तभी इसको बैलेंस शीट में करवाया था। वहीं पर जो ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं बच्चों, ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस उस स्पेसिफिक फंड से, उस स्पेसिफिक गुल्लक से क्या होंगे, माइनस, तो ये भी बैलेंस शीट में ही जाने वाला है 10,000। आ रहा है समझ में? तो प्लीज इस क्वेश्चन में ये वाले इन दोनों को गोला बना के स्टार मार्क कर लो आप, क्योंकि क्या होगा आपको ये चीज, ये जो गलती है आपको हमेशा याद रहेगी। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जब भी आप टूर्नामेंट एक्सपेंसेस देखोगे तो तुरंत आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए कि डोनेशन फॉर टूर्नामेंट भी दिया हुआ है, मतलब इसका एक स्पेसिफिक फंड बनने वाला है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इसीलिए हमको ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेना है। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैं काम करती हूँ, यहाँ पर मैं लिखे रहने देती हूँ टू टूर्नामेंट एक्सपेंस, ताकि आपको ये चीज़ हमेशा याद रहे। अपनी गलतियों से ही सीखना चाहिए, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ गलतियाँ करो लेकिन उनसे सीखो भी। ठीक है, तो ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस मैं इसको यहाँ पे गोला लगा रही हूँ और मैं इसको क्रॉस लगा रही हूँ कि इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेंगे। आ रहा है समझ में? तो अब आपको ये चीज़, जब भी आप ये वाला सोल्यूशन देखोगे तो आपको ये चीज़ तुरंत देख के याद आ जाएगी कि ये गलती करने के चांसेस हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो अब हमारा बच्चों क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देख लेते हैं एक बार हमारा सरप्लस कितना आ रहा है। चलिए, तो इनकम कितनी हुई, ऐड करो, 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 4,800 प्लस 300 प्लस 6,200, कितना हो गया 2,81,300। तो इतनी हमारी क्या हो गई इनकम। इनकम में से माइनस करो हमारे खर्चे, 45,000 माइनस 45,000, ठीक है, 10,000 नहीं लेंगे बच्चों इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा और स्पेसिफिक हमारा जो टूर्नामेंट फंड होगा उसमें से ये खर्चा माइनस होगा और जो डोनेशन मिला है वो उसमें जाके ऐड होगा। ठीक है, माइनस करो और बचा हुआ 1,000 माइनस 19,000 एंड माइनस 700। तो अब आपका सरप्लस कितना बचा, 170,600। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू सरप्लस 2,81,300। आया समझ में? आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। तो सरप्लस एक्सेस ओवर इनकम
एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 170-600। तो परफेक्टली हमारा क्वेश्चन सही हो गया है बच्चों, ठीक है। बस ये एक गलती है जो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, आपको नहीं करनी है। कई बार हम फ्लो में सारे खर्चे लिखते चले जाते हैं और हमको रियलाइज नहीं होता कि अच्छा ये तो स्पेसिफिक फंड का खर्चा है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। चलो तो ये वाला क्वेश्चन और नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो यहाँ पर 31 मार्च 2018 जो है दिया हुआ है, मतलब हमारा करंट ईयर क्या हो जाएगा, 17-18, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 हमारा करंट ईयर हो जाएगा। चलो तो रिसीट एंड पेमेंट दे दिया, उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है यूथ क्लब के लिए। ये सारे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो हम लोगों ने एक ऑलरेडी फॉर्मेट मैंने बना के रखा है बच्चों, ठीक है। सीधे हम यहाँ पे लिख देते हैं यूथ क्लब, ठीक है। तो यूथ क्लब की बुक्स में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ठीक। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहले आ जाते हैं पेमेंट साइड पे। क्या दिया हुआ है, सैलरीज। तो 31,500 रुपीज़ की हमने सैलरी पे की। देखो सैलरी से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है क्या, सैलरी से रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। चलो तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2 सैलरीज 31,500। पोस्टेज 1250। तो पोस्टेज से रिलेटेड भी कुछ नहीं दिया, सीधे लिख लेते हैं यहाँ पे 2 पोस्टेज 1250। फिर है रेंट, रेंट 9,000 रुपये। तो रेंट से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। तो 2 रेंट 9,000। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितनी है, 14,000। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000। स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा, ठीक है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल जो खरीदा, तो स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। इसका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है। तो ये हमारा अभी इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ स्पोर्ट्स मटेरियल से अगर कंजम्पशन कितना है हुआ स्पोर्ट्स मटेरियल का, वो हम निकाल पाएंगे, तो वो हम निकालेंगे। चलो उसको भी हम बात के लिए रखते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3100। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3100। नेक्स्ट उसके बाद है फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। 10% इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर को खरीदी, वो भी जाएगा बैलेंस शीट में। और क्लोजिंग बैलेंस जो है हमारा कैश का, वो भी जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पर कुछ भी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हम लोग अभी कर लेते हैं साथ साथ ही, ताकि हमारा बाद में जाके कोई भी पॉइंट मिस आउट ना हो जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल 11,500 दिया हुआ है, ठीक है। 11,000 नहीं है, वो 11,500 दिया हुआ है बुक में। चलिए तो अब यहाँ पर हमें स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड एक चीज़ दी हुई है, क्या कि वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 3,000 एंड 4,500 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया गया है। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स वगैरह का कुछ बैलेंस तो दिया नहीं है, तो सीधे जो ये स्पोर्ट्स मटेरियल लिखा है 11,500, हम क्या मान लेंगे कि परचेज वाला अमाउंट है, ठीक है। चलो तो सीधे हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 3,000 प्लस 11,500 माइनस 4,500। तो ये हमारा 10,000 आ गया।
तो 10,000 आपका क्या निकल गया, ये आपका आ जाएगा कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक, तो चलो इसको हम दिखा देते हैं और हमारा ये थर्ड वाला एडजस्टमेंट भी इसी बहाने हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, कितना यहाँ पर आप दिखा सकते हो, ओपनिंग स्टॉक था 3,000 सॉरी, प्लस परचेजेस था 11,500 माइनस 4,500। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10,000। हुआ क्लियर? तो हमने ये स्पोर्ट्स मटेरियल वाला एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर लिया। चलो उसके बाद क्या दिया है, फर्नीचर। फर्नीचर से रिलेटेड हमें एक एडजस्टमेंट दिया है कि डेप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड करना है फर्नीचर पे 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि हमने फर्नीचर कब खरीदा, 1 अक्टूबर को। तो हमारी जो डेप्रिसिएशन की जो घड़ी है वो कब से चालू हो जाएगी, 1 अक्टूबर से चालू होगी। ठीक है, तो मतलब फर्नीचर को 1 अक्टूबर से खरीदा, तो मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो मार्च तक हमारा फर्नीचर पे कितना लगेगा, 20,000 का फर्नीचर खरीदा। उस पर हमारा लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हमारा 20,000 का फर्नीचर था, उस पर 10% रेट से लगाया, लेकिन क्योंकि अक्टूबर में ख़रीदा है तो 6 महीने का ही लगाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो ये आपका आ जाएगा 1,000। तो हमने ये वाला एडजस्टमेंट भी यहाँ पर कर लिया। चलिए नेक्स्ट, 10% इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट का कुछ इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। तो बच्चों ये जो है ये 10%, ये हमारा एक हिडन एडजस्टमेंट है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि हमने इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपये की खरीदी 1 अक्टूबर 17 को। ठीक, तो 70,000 की इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, उस पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 7,000 का इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल का। लेकिन हमने कब खरीदी, अक्टूबर, तो हमारा इंटरेस्ट कब से काउंट होना चालू होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो 6 महीने के लिए होगा। ठीक है, तो इसको अभी हम बच्चों लगे हाथ लिख लेते हैं ताकि मिस आउट ना हो जाए। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट। अब क्योंकि हमें मिला नहीं है तो उसको हम अक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स 10% थी 70,000 की, तो चलो इस पर निकाल लेते हैं। 70,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 10% उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर में ख़रीदा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,000 इंटू 6/12, तो ये आपका हो जाएगा 3,500। तो 3,500 का आपका इंटरेस्ट अक्रू हो गया है, लेकिन अभी मिला नहीं है। क्लियर है इतना? ठीक है, क्योंकि रिसीट साइड में कुछ भी इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको जानकारी नहीं दी है, मतलब ड्यू हो गया है लेकिन हमें अभी मिलना बाकी है। चलो, तो हमने सारे एडजस्टमेंट्स बच्चों पेमेंट साइड के पूरे कंसिडर कर लिए। अब आ जाते हैं रिसीट साइड पे। तो सब्सक्रिप्शंस दिया हुआ है सबसे पहले, तो ये तो हम इग्नोर कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस। अब सब्सक्रिप्शन हमें टोटल 63,300 का मिला, जिसमें 1,500 पिछले साल का है और 1,800 अगले साल का है। इस साल से रिलेटेड हमारा कितना है, 60,000। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इनकम साइड पे लिख देते हैं बाय सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड, कितना, 60,000। चलो अब एडजस्टमेंट्स देखते हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। उन्होंने बोला है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 इज 16,200। तो हमारा ये साल है, ठीक है, अप्रैल 17 से मार्च 18। ठीक है, और यहाँ पर हमारा
कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है? आउटस्टैंडिंग है 16,200। क्लियर हो गया? ये समझ में आया? अब वो बोल रहा है कि 1200 इज स्टिल इन अरियर्स फॉर द ईयर 26-17 फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमें 1500 रुपये तो मिल गया पिछले साल का 16-17 का, लेकिन पिछले साल का 1200 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 1200 रुपये है वो ये 16,200 में मिला हुआ है। ठीक है, ये आप गलती कर सकते हो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये बहुत ध्यान से हर चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है। जब वो बोल रहे हैं कि ईयर एंड पे टोटल 16,200 आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो ये 16,200 में जो पिछले साल का 1200 रुपये है वो भी आउटस्टैंडिंग अभी भी होगा। ठीक है, तो आप पिछले साल का जो ये है ये हटाओगे, कितना हो जाएगा? 16,200 माइनस 1200, तो आपका 15,000 रुपीज़ आ जाएगा, जो इस साल से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। आया समझ में? तो बैलेंस शीट में आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाओगे, लेकिन कैसे दिखाओगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 17-18 15,000, 16-17 1200, तो टोटल आपका 16,200 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, याद आ रही है हम किस तरह से प्रेजेंट करते थे? चलो, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है बच्चों जो गलतियां करवाते हैं, या जो चीज़ें आप ध्यान नहीं देते हो, तो इनको बहुत केयरफुली करना है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, और मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी करके दिखा रही हूँ कि हमने कैसे निकाला। 16,200 है, उसमें से -1,200 कर रहे हैं जो पिछले साल का है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 15,000। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 75,000। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड भी हमने एडजस्टमेंट कर लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, दोनों एडजस्टमेंट्स। चलिए आगे आते हैं। डोनेशन मिला बिलियर्ड टेबल के लिए, तो बच्चों ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के लिए मिला है, बिलियर्ड टेबल खरीदने के लिए मिला है 90,000 रुपये, स्पेसिफिक डोनेशन है, तो मैं SF लिख रही हूँ इसको, स्पेसिफिक फंड में जाएगा ये। ठीक है, हमारा बैलेंस शीट में। चलिए, एंट्रेंस फीस 1100 रुपये, तो 1100 रुपये की एंट्रेंस फीस मिली, इसको लिख लेते हैं। बाय एंट्रेंस फीस 1100। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स 450, बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, ठीक है, 450। तो अब एक बार देख लेते हैं हमने सारी चीज़ें ले ली क्या, सारे एडजस्टमेंट्स कवर कर लिए, और हमने सारे आइटम्स भी ले लिए रिसीट्स और पेमेंट से। चलिए, तो अब बस बारी है बच्चों हमें रिसीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को वाइंड अप करके सरप्लस या डेफिसिट निकालना है। चलो, इनकम कितनी हुई लगाओ टोटल, 3,500 प्लस 75,000 प्लस 1100 प्लस 450, तो ये कितना हो गया? 80,050। माइनस खर्चे कौन कौन से हुए? 31,500 माइनस 1,250 माइनस 9,000 माइनस 14,000 माइनस 3,100 माइनस 10,000 एंड माइनस 1,000, तो आपका 10,200 रुपीज़ का एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आ गया, दैट मीन्स 2 सरप्लस आ गया। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, कितना आ रहा है? 10,200 सरप्लस। तो परफेक्ट आंसर आ गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का भी। चलो इसको एक बार रिव्यू कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। आना है तो ये सारे लेंदी क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट्स पे अपने भरोसा रखो, ठीक है, और बस बहुत ज़्यादा केयरफुली और बहुत ज़्यादा फोकस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, तो गलतियाँ नहीं होगी। चलो तो क्वेश्चन नंबर 46 पे बढ़ते हैं आगे। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ प्रीमियर क्लब एंड द इंफॉर्मेशन सप्लाइड
prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as at that date। तो हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है 31 मार्च 2021 के लिए। चलिए, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया गया है, ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं बच्चों, क्या कि हम अपना फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप लोग आई होप अपने न्यूमेरिकल वाले रजिस्टर में ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपका सिस्टमैटिकली क्वेश्चन वाइज पूरा सॉल्व होना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपको बार बार सारे क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी ये गोल्डन टाइम है, सारे क्वेश्चंस कर लो एक एक बार तो एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर सिर्फ हम फुल फ्लैट सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं होता इतना पूरा फुल सिलेबस करने का। चलो, तो यहाँ पर किसी कंपनी का नाम दिया है क्या हमें, प्रीमियर क्लब, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रीमियर क्लब। यहाँ हम ऐसे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ प्रीमियर क्लब, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर द year ended 31st मार्च 2021, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये हमने इन द बुक्स ऑफ प्रीमियर क्लब अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लिया फॉर्मेट। चलिए, ये हो जाएगा डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर रुपीस, इनकम साइड, और ये हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। चलिए, अब एक बैलेंस शीट का भी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रीमियर क्लब बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2021। ये आपका हो जाएगा लायबिलिटीज़ और ये हो जाएगा आपका असेट्स, ठीक है। और ये वाला जो है यहाँ पर हम पूरे अपने वर्किंग नोट्स बनाएंगे। तो ये बिल्कुल बच्चों फुल फ्लेज क्वेश्चंस चालू हो चुके हैं अब, जिसमें सारी चीज़ें आपको एक साथ दी होंगी। चलो, तो शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल केयरफुली ध्यान से सबसे पहले पेमेंट साइड पे आ जाते हैं। सैलरीज दी हुई हैं 28,000, तो हमने 28,000 की सैलरीज पेमेंट किया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू सैलरीज पेड 28,000, ठीक है। यहाँ पर हमें सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया हुआ है। क्या एडजस्टमेंट दिया है? ऑन 31st मार्च 2021 सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 2,000।
ठीक है। तो 2000 रुपये की सैलरीज अभी भी आउटस्टैंडिंग हैं, ड्यू हुई हैं इस साल और हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया। तो इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है, एट द एंड, ये हो गया 2000 रुपीज़। उसके बाद बोल रहा है सैलरीज पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इंक्लूडेड 6000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब वो ये बोल रहा है कि हमारी जो सैलरीज हमने पे की थी 28,000 की, उसमें से 6,000 रुपये की तो पिछले साल से रिलेटेड थी। तो हटाओ, पिछले साल से हमें मतलब नहीं है, माइनस करो, माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, कितना 6000। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 28,000 प्लस 2000 माइनस 6000, तो ये हो जाएगा हमारा 24,000। तो आपकी एक्चुअल इस साल से रिलेटेड जो सैलरीज ड्यू हुई हैं और जो हमने पेमेंट की है, ठीक है, हमने वो टोटल पेमेंट की 28,000 रुपये की, उसमें 2,000 रुपये इस साल से ड्यू हुए थे लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया, तो वो भी प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे फॉलो कर रहे हैं। और 6,000 रुपये की सैलरीज इसमें मिली हुई थी जो पिछले साल से रिलेटेड थी, उसको हटा देंगे। तो हमारी एक्चुअल सैलरी खर्चा जो है इस साल का जो होना चाहिए सैलरी से रिलेटेड वो है 24,000। चलो, जनरल एक्सपेंसेस 6000, जनरल एक्सपेंसेस 6000। तो देख लो जनरल एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो सीधे लिख लेते हैं टू जनरल एक्सपेंसेस 6000। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4000। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से भी रिलेटेड कुछ दिया नहीं है, तो लिख लेते हैं टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4000। बुक्स खरीदी, ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। न्यूज़पेपर खरीदे, तो न्यूज़पेपर 8,000 रुपये ले लेते हैं, टू न्यूज़पेपर 8,000, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि मैम हम लोग बुक्स को बैलेंस शीट में डालते हैं लेकिन न्यूज़पेपर्स को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खर्चा मान लेते हैं, ऐसा क्यों? तो बच्चों आप खुद बताइए, आपके पास जो बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, सपोज़ आपके पास नॉवेल्स पढ़ी हैं, कुछ भी पढ़ा हुआ है, वो चीज़ सालों साल चलती है। न्यूज़पेपर एक बार आपने आज का जो करंट अफेयर्स या जो भी चीज़ें हैं आज की हेडलाइंस पढ़ ली, उसके बाद उस न्यूज़पेपर का रेलेवेंस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन लोगों के पास बुक्स की लाइब्रेरी जो है वो सालों साल रहती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म हो जाता है एक तरीके से और ये शॉर्ट टर्म होता है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें कैश का, वो भी बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, वो भी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक। अब आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन पे, ठीक। तो सब्सक्रिप्शन में हमें इस साल से रिलेटेड हमारा 20-21 ये है करंट ईयर, तो इस साल से रिलेटेड हमारा कितना है 20,000, हमें सब्सक्रिप्शन कितना मिला 20,000। चलो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इनकम में बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना 20,000। अब यहाँ पर बोल रहा है कि द क्लब हैज़ 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। तो चलो आ जाओ वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहला वर्किंग नोट बना रहे हैं हम, ठीक है। तो टोटल सब्सक्रिप्शंस फॉर ईयर 2021, ठीक है, कितने हो जाएंगे
50 मेंबर्स हैं और हर मेंबर से 500 रुपये लेना है। तो 50 मेंबर्स हैं और हर मेंबर से 500 रुपये लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 25,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर हमारे 25,000 बनते हैं, बट हमें रिसीव कितने हुए, 20,000 हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकाल लो, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, रिसीव्ड सब्सक्रिप्शंस कितना 20,000। ठीक, तो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर, मैं CY लिख रही हूँ, ठीक है, कितना हो जाएगा 25,000 माइनस 20,000, दैट गिव्स अस 5,000 रुपीज़। आया समझ में? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर आपने निकाल लिया। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1। तो ये अब यहाँ पे देखो, ये कितना प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो गया कि आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जब आपका इन्विजिलेटर या एग्जामिनर जब चेक करेगा, ठीक है, जब आपका एग्जामिनर जब चेक करेगा तो वो क्या देखेगा कि 25,000 रुपीज़, अच्छा ये 5,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उन्होंने बोला है वर्किंग नोट नंबर 1, तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 खोलेगा आपकी कॉपी में और देखेगा आपका कैलकुलेशन, वेरी गुड, फुल मार्क्स। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से आप ये दिखाओगे कि 5,000 आपने कैसे निकाला। चलो, ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। इसके बाद है हायर ऑफ ग्राउंड, तो 14,000 रुपीज़ जो है, ठीक है, वो हमें रेंट मिला, ग्राउंड को हमने हायर पे दिया था, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय हायर ऑफ ग्राउंड, कितना है 14,000। चलो नेक्स्ट, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट इवेंट्स कुछ करवाए होंगे, उससे हमें सरप्लस मिला, वो लिख लेते हैं, कितना 8,000 रुपये का। तो बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, तो रद्दी बेची 2,000 रुपये में, तो वो भी ले लेते हैं, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 2,000। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलो, इसके बाद हमारा क्या है, अब यहाँ पर हमने रिसीट एंड पेमेंट में से तो बच्चों सारी चीज़ें ले ली हैं, ठीक है, अब कुछ बचा नहीं है। अब आ जाता है एडजस्टमेंट में क्या लेना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 पर 6,000, तो मतलब सब्सक्रिप्शन पिछले साल के हमारे 6,000 रुपये के आउटस्टैंडिंग थे। ठीक है, और इस साल हमें उसमें से कितने रियलाइज़ हो गए 5,000, मतलब 1,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो ये हमें कब काम आएगा, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। चलो, ये वाला हम कर चुके हैं पूरा, सैलरीज वाला। ऑन 1 अप्रैल 2020 द क्लब ओन्ड बिल्डिंग वैल्यूड एट 2 लाख, फर्नीचर 20,000 एंड बुक्स 20,000। तो हमें ये ओपनिंग बैलेंसेस बता दिए हैं 1 अप्रैल 2020। साल के शुरुआत में बिल्डिंग की वैल्यू क्या थी, फर्नीचर की वैल्यू क्या थी, बुक्स की वैल्यू क्या थी। उसके बाद उसने बोला है प्रोवाइड डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%, तो हमें डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है फर्नीचर पे, ठीक है, 10% से। तो 1 अप्रैल को 20,000 का फर्नीचर था, तो पूरे साल का 10% निकाल लेते हैं। तो 2 डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है, कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 10%, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2,000।
तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर हम लिख देते हैं 2000। क्लियर हो गया? आप वहीं पे कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो। चलो, तो ये डेप्रिसिएशन भी हमारा कंप्लीट। अब बच्चों बारी आ चुकी है, हम सारी चीज़ें लिख चुके हैं, ठीक है। फिर भी एक बार हम चेक करेंगे कि कुछ मिस आउट तो नहीं हो गया। नहीं, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। चलिए, तो अब आ जाते हैं और अब अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम कर रहे हैं क्लोज और देखते हैं कि सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। चलिए, तो इनकम कितनी हुई? 25,000 प्लस 14,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000, 49,000। तो 49,000 की आपको इनकम हुई, माइनस 24,000 माइनस 6,000 माइनस 4,000 माइनस 8,000 एंड माइनस 2,000। तो आपका बच्चों क्या आ गया? 5,000 का क्या आ गया? सरप्लस आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो टू सरप्लस 5,000। तो ये हमारा बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट हो गया। इसको एक बार नोट कर लो, रिव्यू कर लो, फिर हम बैलेंस शीट पे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं अब हम अपनी, ठीक है। देखते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से लेना स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अभी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1 अप्रैल को हमें जो जो चीज़ें दी थी, बिल्डिंग दी थी 2 लाख रुपए की, तो ये अभी भी 2 लाख रुपए की है, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं और असेट्स में लिख लेते हैं बिल्डिंग 2 लाख रुपए, ठीक है। कोई डेप्रिसिएशन तो लगाया नहीं है, ठीक है। फर्नीचर है 20,000 का, तो फर्नीचर 20,000 का था, तो फर्नीचर 20,000 का था, माइनस उस पर डेप्रिसिएशन लगा। कितना डेप्रिसिएशन लगा? 2,000। तो अब हमारा फर्नीचर कितना बचेगा? 18,000 का। चलिए, नेक्स्ट बुक्स थी 20,000 की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में 10,000 की बुक्स और खरीदी, 20,000 की थी ऑलरेडी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बुक्स थी 10,000 की प्लस परचेज्ड कितनी? 20,000। तो टोटल हमारी बुक्स कितनी हो गई? 30,000। सॉरी, बुक्स 20 की थी, खरीदी 10 की, मैंने उल्टा लिख दिया। चलिए, इसको फिर से सही कर लेते हैं एक बार, 1 मिनट। हाँ, तो हमारी बुक्स थी 20,000 की और हमने खरीदी 10,000 की, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या है? तो ये सारी चीज़ें तो हमने लिख ली, ठीक है। उसके बाद हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी ईयर एंड पे कितनी है? 2,000 रुपये। तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है हमारी? 2,000 है, ठीक है। खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो हमारे सर पे क्या है? बोझ है, लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये भी हमने ले लिया। उसके बाद हमारा क्लोजिंग से और रिलेटेड क्या आ जाएगा बच्चों? सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो हमने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग निकाला है अपना, इस साल से रिलेटेड हमारा कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है? 5,000। चलो, तो अब यहाँ पे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? हमारी अक्रूड इनकम है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, फॉर द ईयर 2021 कितना है? 5,000, ठीक है। और पिछले साल का, साल 19-20 के लिए हमारा कितना आउटस्टैंडिंग है? देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 6,000, तो 6,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थे पिछले साल के, उसमें से 5,000 रुपये इस साल रियलाइज हो गए, तो मतलब 1,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं
यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो 6000 माइनस 5000, तो हमें 1000 अभी भी हमारा अरियर्स है, तो टोटल हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ जाएगा 6000। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ये सारी चीज़ें हो गई। चलो अब यहाँ से तो सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। अब आ जाते हैं एक बार हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे। तो हमारा यहाँ से ये वाला चीज़ बैलेंस शीट में ले लिया, क्लोजिंग बैलेंस भी बैलेंस शीट में जाएगा 4000 रुपये, तो इसको डाल देते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, तो कैश इन हैंड 4000। ठीक है, तो कैश इन हैंड 4000 रुपये हमारा हो गया। चलो, तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने सारी चीज़ें कंसिडर कर ली अपनी बैलेंस शीट के लिए भी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए भी। अब आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन। तो 5000 का इफेक्ट हमने ले लिया। ठीक है, 4000 रुपये क्या है? 4000 रुपये बच्चों एडवांस सब्सक्रिप्शन है, मतलब इस साल मिला अगले साल के लिए। ठीक है, तो ये हमारे सर पे क्या है? बोझ है। तो इस तरह से भूल मत जाना, कई बार आप मिस आउट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? 4000। तो ये भी चीज़ हमने ले ली। ठीक है, तो हमारा सब्सक्रिप्शन का भी सारी कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें कंसिडर कर ली हैं। अब बस हमें एक चीज़ नहीं पता है। क्या नहीं पता हमें? कि कैपिटल फंड कितना आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा और उसमें फिर इस सरप्लस को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारी बैलेंस शीट की पूरी कहानी जो है वो ख़त्म होगी। ठीक है, तो चलो, तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, यहीं पर मैं रफ में बना रही हूँ, बट आपको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ही बनानी है। ठीक है, मैं बहुत रफ में बना रही हूँ यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमारा हो गया लायबिलिटीज और ये हो गया हमारा असेट्स। चलो, तो फटाफट लिखना स्टार्ट करते हैं सारी। रिसीट एंड पेमेंट खोलते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस कैश का दिया है 7000, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में काम में आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कैश है 7000। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद हमारा पिछले साल के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, ये भी ले लेते हैं। चलो, 6000 रुपीज़ 6000 थे पिछले साल, 31 मार्च 2020 को जो आउटस्टैंडिंग थे वही लिख देंगे यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 6000। चलो नेक्स्ट। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें हो चुकी हैं और यहाँ पर भी अब और कुछ बचा नहीं है। नहीं बचा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं बच्चों एडजस्टमेंट्स पे। ठीक है, अब हमारा क्या बचा है? ऑन 31 मार्च 2020 सैलरीज आउटस्टैंडिंग 2000 थी। सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इंक्लूडेड 6000। तो यहाँ पे एक जानकारी और दी गई है कि पिछले साल की 31 मार्च 2020 की आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी? 6000, जो इस साल पे की गई है। तो ये भी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग आ जाएगा 1 अप्रैल को। तो लायबिलिटीज़ में आप दिखा दोगे क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितने की थी? 6000 रुपये की। चलो, ये भी हो गया, इसकी भी कहानी ख़त्म। आगे आते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा एडजस्टमेंट, इसके भी सारे इफेक्ट्स हमने दे दिए। अब आ जाते हैं ऑन 1 अप्रैल 2020, ये सारे चीज़ें फिगर्स दिए हुए हैं। चलो, तो 1 अप्रैल 2020 के जो सारे फिगर्स दिए हैं, बिल्डिंग के, फर्नीचर के और बुक्स के, ये तीनों लिख लेते हैं। तो बिल्डिंग, फर्नीचर और बुक्स 1 अप्रैल 2020 को इन सब की क्या वैल्यू थी? बिल्डिंग थी 2 लाख, फर्नीचर 20,000 और बुक्स 20,000। तो ये थी 2 लाख और फर्नीचर और बुक्स दोनों थे 20,000 20,000। चलिए, आई थिंक हमने अब सारी चीज़ें बच्चों कंसिडर कर ली है।
एक बार और देख लेते हैं। यस, तो बच्चों हम लोगों ने सारी चीज़ें अब डबल इफेक्ट सबके ले लिए हैं, हर जगह जिसका जो इफेक्ट होना चाहिए था वो दे दिया है। क्लियर है इतना? चलो, तो अब बस कैपिटल फंड निकालने की बारी आ चुकी है। कैपिटल फंड निकालते हैं और उसको सीधे डालते हैं फाइनल बैलेंस शीट में। चलो, तो टोटल लगाओ, कितना आ रहा है एसेट साइड का? 7,000 प्लस 6,000 प्लस 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 20,000, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2,53,000। ठीक है, माइनस 6,000 कितना आ जाएगा? 2,47,000। तो 2,47,000 आपका क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा यहाँ पे, और वो क्या है? वो है आपका कैपिटल फंड। ये है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस निकल गया हमारे कैपिटल फंड का 2,47,000। तो चलो, ये वर्किंग नोट्स एक बार नोट कर लो, और कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में रहेगा बच्चों आपका सब कुछ जैसे मैंने बनाया है। सबसे पहले आप जो आपको मेन सोल्यूशन बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, मेन सोल्यूशन का पार्ट वो रहेंगे, फिर आप वर्किंग नोट्स में ये सारी चीज़ें दिखाओगे। ठीक है, चलिए, तो अब आ जाते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैपिटल फंड। ठीक है, और ये हमारा है ओपनिंग बैलेंस, कितना? 2,47,000। और यहाँ पे आप क्या डालोगे? वर्किंग नोट नंबर 2। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने कैलकुलेशन किया है, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस निकाला है। ठीक है, अब इसमें ऐड कर देते हैं बच्चों, क्या ये सरप्लस को उठाते हैं और यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो प्लस सरप्लस 5,000। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 2,52,000। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने अब सारी कहानियां पूरी कर ली हैं। अब बारी है सॉरी, कि हमें बैलेंस शीट जो है वो टैली होनी चाहिए। चलो देखते हैं लाइबिलिटी साइड का टोटल क्या आ रहा है। 2,52,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000, तो आपका आ रहा है 2,58,000। ठीक है, इसके बाद आपका असेट साइड का देखो, 2 लाख प्लस 18,000 प्लस 30,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, तो ये भी आपका आ गया 2,58,000। तो बहुत बहुत बधाई हो, हमारी बैलेंस शीट हो गई है टैली। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो, रिव्यू कर लो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं आज आगे, क्वेश्चन नंबर 47। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ द रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है और हमें सारे कैश ट्रांजैक्शन दिए हैं किसके? रॉयल क्लब के। हमें क्या बनाना है इससे? वही जो हर बार क्वेश्चन में बनाना होता है। हमें बोला गया है इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर द क्लब पोजेस्ड बुक्स ऑफ 2 लाख एंड फर्नीचर ऑफ 85,000। तो हमें बुक्स का ओपनिंग बैलेंस और फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर मतलब क्या होगा? 1 अप्रैल, ठीक है, 2020। सब्सक्रिप्शन एंड अरियर्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 3,500। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 3,500 के थे एंड एट द एंड ऑफ द ईयर रुपीज 4,500 के थे। ये एंड ऑफ द ईयर के। एंड 6 months रेंट एट द रेट 1,400 पर मंथ, ठीक है, और 1,400 रुपए पर मंथ का रेंट था। वॉज ड्यू बोथ इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, चलो, तो उन्होंने बोला है कि 1,400 पर मंथ का जो रेंट था 6 months का था, वो हमारा ड्यू था। ठीक है, बिगनिंग ऑफ द ईयर में भी और एंड ऑफ द ईयर में भी। हमें क्या करना है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो हमेशा बनाना होता है, और हमें बनानी है बैलेंस शीट। ठीक है, कब बनानी है? आफ्टर राइटिंग ऑफ 5,000 एंड 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स। तो ये क्या है? बेसिकली ये डेप्रिसिएशन बोल दिया है हमें,
कि फर्नीचर और बुक्स पे इतना इतना डेप्रिसिएशन लगा के उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है इतना? तो हमें 31 मार्च 2021 को ये दोनों चीज़ें बनानी हैं। चलिए तो आ जाते हैं सॉल्यूशंस में। सबसे पहले हम कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। तो आप लोग भी अपना जो न्यूमेरिकल रजिस्टर है उसी में हमें ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और जिस भी पार्ट में आप गलतियां करते हो उसको आप हाईलाइट करते हुए चलना, उसको मार्क करते हुए चलना। मैं बार बार बच्चों ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपका बाद में जाके जब आप एग्ज़ाम टाइम के लिए प्रिपेयर करेंगे तब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये आपका हो जाएगा डेबिट साइड और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? रॉयल क्लब। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रॉयल क्लब। तो रॉयल क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम एक बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। तो हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी। यहाँ पर हम लिख रहे हैं लायबिलिटीज, असेट्स। ये है हमारा रॉयल क्लब बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहले खर्चे उठा लेते हैं, खर्चे का साइड। सबसे पहले क्या बोला गया है? रेंट। ठीक है, तो रेंट 16,800 हमने पे किया, तो सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं, टू रेंट पेड। ठीक है, कितना? 16,800। अब उन्होंने बोला है यहाँ पर, याद हो आपको, रेंट का उन्होंने एक एडजस्टमेंट बताया है कि 6 मंथ्स रेंट एट द रेट 1400 पर मंथ, मतलब 1400 इंटू 6, एक महीने का रेंट है 1400, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 1400 इंटू 6 कर लो, 8400। तो 8400 का रेंट जो है वो ड्यू था बिगनिंग ऑफ द ईयर में भी, मतलब पिछले साल का ड्यू रहा होगा। तो इस साल की शुरुआत में ओपनिंग बैलेंस में हमारा एक आउटस्टैंडिंग रेंट का एक्सपेंस खड़ा था। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, और इस साल भी हमने 6 महीने का रेंट जो था ड्यू हो गया लेकिन पेमेंट नहीं किया। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, क्या कर लोगे? प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। कितना आउटस्टैंडिंग रेंट है बच्चों? हम यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, 1400 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा? 8400। उसके बाद हम माइनस करके दिखा देते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट एट द बिगनिंग। ठीक है, कितना रेंट था? 1400 इंटू 6,
ठीक है। तो पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था 6 महीने का वो माइनस कर देंगे 6 महीने का, और इस साल का जो 6 महीने का ड्यू हो गया है लेकिन पेमेंट नहीं किया उसको ऐड कर देंगे, तो प्लस माइनस 8400, तो आपकी बात तो वही रहेगी 16800। बट प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए हम लोग प्रॉपरली उसको करके दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं बाय सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ 24,500। तो सैलरीज तो आई थिंक सैलरी से रिलेटेड तो हमारा कोई एडजस्टमेंट था नहीं, है ना। चलो तो सीधे लिख लेते हैं, टू सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, ठीक है, 24,500। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने थे 7200 टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7200। ऑनरेरियम, तो ऑनरेरियम भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है 43,500, तो ये भी लिख लेते हैं 43,500 टू ऑनरेरियम। नेक्स्ट बुक्स खरीदी, तो बच्चों बुक्स खरीदना एक तरीके से असेट खरीदना है, तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने थे 45,000 के, तो चलो लिख लेते हैं इसको, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000। चलो नेक्स्ट 3% फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो हमने एक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया, ये भी एक तरीके से असेट ही है, हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो बैलेंस शीट में ये असेट साइड पे दिखेगा। लेकिन ध्यान से देखो, इसमें एक एडजस्टमेंट जो है वो छुपा हुआ है, क्या 3% फिक्स्ड डिपॉजिट बोल रहा है। तो 3% जो है ये क्या है, ये हमारा उस फिक्स डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमने ये फिक्स डिपॉजिट कब खरीदा, डेट दी हुई है 1 अक्टूबर, मतलब हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा इस पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट इसका हमें मिलने के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ एक बार रिसीट साइट में तुरंत आके देखो कि क्या कोई इंटरेस्ट दिया है, नहीं। दैट मीन्स पूरा का पूरा इस पे जो इंटरेस्ट है वो हमारा अक्रू हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग कई बार मिस आउट कर देते हो, इसलिए मैं लगे हाथ अभी यहीं पर इसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके इनकम साइड पे लिख रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है इतनी सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, तो हम लोग कई बार पॉइंट मिस आउट कर देते हैं। इसलिए जो चीज़ पॉइंट आपको अभी मिल रहा है, आप अभी के अभी उसको सॉल्व करके लिख दो। तो बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन, मैं फिक्स डिपॉजिट को लिख रही हूँ एफडी, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, ये अक्रूड इंटरेस्ट है, ये ड्यू हो गया है लेकिन अभी हमें मिला नहीं है, तो ये हमारा एक जगह और जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको मार्क करके आप बैलेंस शीट भी लिख लो, ताकि याद रहे कि अक्रूड इंटरेस्ट भी हमें बैलेंस शीट में डालना है। कई बार आप फिक्स डिपॉजिट डाल दोगे लेकिन अक्रूड इंटरेस्ट लिखना भूल जाओगे, तो फिर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप वहीं पर जो चीज़ को आपको बाद में इफेक्ट देना है उसको आप लिखते जाओ शॉर्ट में, ठीक है। चलिए, तो 3% से हमें निकालना है फिक्स डिपॉजिट पे, तो 80,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट हमने खरीदा, उस पर 3% के रेट से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटू 3/100, और हमने 6 महीने पहले ही खरीदा है तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैलकुलेट कर लो, 80,000 इंटू 3/100 इंटू 6/12 कितना हो जाएगा 1200 रुपीज़, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये हमने अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे ले लिया। चलिए, इसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस दिए, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के, तो ये भी हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक। आ जाते हैं अब ओपनिंग बैलेंस जो है, तो अगर हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी कैपिटल फंड निकालने के लिए, तो ये उसमें यूज़ होगा, है ना, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में यूज़ हो जाएगा। चलो अब बाकी चीज़ें क्या बची हैं देख लेते हैं। एंट्रेंस फीस मिली
25,500, तो लिख लेते हैं इसको, बाय एंट्रेंस फीस 25,500। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मिले 1,60,000 के, ठीक है, तो पहले लिख लो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना 1,60,000, ठीक है। और अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे तुरंत। सब्सक्रिप्शन का क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है हमें बच्चों, ये तो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं बुक्स और फर्नीचर के, फिर बोला है सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 3,500, मतलब पिछले साल सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया था लेकिन मिला नहीं 3,500, वो ये है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 4,500 इतना ड्यू है इस साल से रिलेटेड। तो बस बड़ा आसान है, क्या करना है यहाँ पर, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर को हम ऐड करेंगे क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड है, माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर को हम क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि वो पिछले साल से रिलेटेड है। चलो कितना है, इस साल से रिलेटेड कितना है 4,500 और पिछले साल का कितना है 3,500, तो 4,500 को हम ऐड करेंगे और 3,500 को हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 1,60,000 प्लस 4,500 माइनस 3,500 कितना हो गया, 1,61,000, ये आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। लेगेसी, तो बच्चों लेगेसी उन्होंने जनरली बोल दिया कि 16,500 का मिला, जैसे डोनेशन मिला, ठीक है। तो जब डोनेशन जनरल डोनेशन होता है उसको हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेते हैं। सिमिलरली लेगेसी मतलब कोई इंसान मर गया, उसने अपनी विल में हमारे नाम, हमारे एनजीओ के नाम पे कुछ पैसे वो हमें दे गया, ठीक है, डोनेट कर गया, तो वो उसने कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं दिया, ये जनरल पर्पस के लिए लेगेसी, कोई स्पेसिफिक पर्पस मेंशन्ड नहीं है यहाँ पे, इसीलिए 16,500 जो है इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले लेंगे। तो बाय लेगेसी 16,500, ठीक है, ये हो गया। लाइफ मेंबरशिप फीस, तो लाइफ मेंबरशिप फीस बच्चों ये क्या होता है, ये कैपिटल नेचर का होता है, रिसीट होता है, ठीक है। तो कैपिटल रिसीट जो है हमारी लाइफ मेंबरशिप फीस, ये हमारी कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड में ऐड होगी, ठीक है। चलो सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स, तो हमने कुछ इवेंट्स करवाए उससे हमें सरप्लस मिला और इसका कोई पर्टिकुलर फंड नहीं बना, तो इसलिए इसको हम यहीं पर ले रहे हैं 5,600 बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स, ठीक है, बढ़िया, यहाँ तक हमारा हो गया। तो बच्चों हम लोगों ने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के जो सारे ट्रांजैक्शंस थे उनको हमने एक बार कवर कर लिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। अब एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें बुक्स और फर्नीचर का अमाउंट दिया है, ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन वाला हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, दोनों हमने कंसिडर कर लिए। उसके बाद हमारा रेंट वाला चीज़ भी हमने एडजस्ट कर लिया। हाँ, एक चीज़ बच गई बच्चों, क्या, डेप्रिसिएशन लगाना है हमें, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर, टू डेप्रिसिएशन बुक्स और फर्नीचर, ठीक है। बुक्स पे कितना बोला है लगाने के लिए, बुक्स पे 5,000 लगाना है, नहीं फर्नीचर पे 5,000 लगाना है और 11,300 आपका बुक्स का है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है 5,000 एंड 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स रिस्पेक्टिवली, तो ये फर्नीचर का है और ये बुक्स का है, तो 5,000 और 11,300,
ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा टोटल 16,300। चलो, तो अब बच्चों हम लोगों ने सारी चीज़ें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो हैं वो कंसिडर कर ली है। अब बारी है हमारा सरप्लस या डेफिसिट निकालने की। तो चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारा। इनकम साइड कितना आ रहा है 1200 प्लस 25,500 प्लस 1,61,000 प्लस 16,500 प्लस 5,600 कितना हो गया 2,09,800। इसमें से सारे खर्चे माइनस करो, माइनस 16,800 माइनस 24,500 माइनस 7,200 माइनस 43,500 माइनस 45,000 एंड माइनस 16,300। तो हमारा 56,500 का क्या आ गया एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज हमारा आ गया सरप्लस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टू सरप्लस। आ रहा है समझ में? सारे इनकम में से सारे खर्चे माइनस कर दिए तो हमारा प्रॉफिट निकल गया 2,09,800। तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन नंबर 47 का कंप्लीटली बन गया। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, रिव्यू कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए तो आंसर हम देख लेते हैं एक बार। सरप्लस कितना आ रहा है हमारा? सरप्लस परफेक्ट आ गया है बच्चों 56,500। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट हो चुका है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलिए तो अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो चालू करते हैं लिखना। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बुक्स थी 2 लाख रुपए की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं बुक्स 2 लाख रुपए की थी। ठीक है, उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट में आते हैं। यहां पर हमने बुक्स खरीदी कितनी 21,300 की, तो यहां पर लिख लेते हैं प्लस परचेज। और एक बात और लिखनी है, क्या? माइनस डेप्रिसिएशन या राइट ऑफ जो हमने किया है अमाउंट। कितने से बुक्स को हमने राइट ऑफ किया है? यहां पर है 5,000। ठीक है, तो यहां पर हम 5,000 लिख लेते हैं। अब कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा। 2 लाख की बुक्स थी, 21,300 की बुक्स खरीदी, माइनस 5,000 रुपए की हमने राइट ऑफ कर दी, डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो कितना बच रहा है 2,16,300। अब बुक्स हो गया। इसके बाद सेम फर्नीचर का भी कर लेते हैं। फर्नीचर 85,000, तो फर्नीचर हमारा था 85,000 का। ठीक है, 1 अप्रैल को। अब देख लेते हैं फर्नीचर वगैरह कुछ और खरीदा था क्या हमने? फर्नीचर नहीं खरीदा। ठीक है, तो सीधे इस पे क्या लगा देते हैं बच्चों? डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। कितना? 11,300। तो माइनस डेप्रिसिएशन इस पे लग जाएगा 11,300। तो कितना हो जाएगा 85,000 माइनस 11,300, 73,700 का अब आपकी फर्नीचर की वैल्यू बची। आ रहा है ना समझ में? 1 अप्रैल को 85,000 की वैल्यू थी, पूरे साल उस पर 11,300 का डेप्रिसिएशन लगा, तो अब 73,700 की वैल्यू बची। ठीक है, इतना अमाउंट हमने राइट ऑफ किया है देखो। चलो तो ये भी हो गया। ठीक, इसके बाद सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये तो नहीं आएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के एंड पे हमारा कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है 4,500, वो हम दिखा देंगे। और वो क्योंकि हमारे है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस अक्रूड इनकम है, जो ड्यू हो गया है लेकिन मिला नहीं पैसा 4,500 का। ठीक है, ऐसे ही आपको अक्रूड के नाम से एक चीज़ और याद आ जानी चाहिए, ये 3% जो आपका इस पे इंटरेस्ट रेट था फिक्स डिपॉजिट पे। ठीक है, वो भी लिखना है, वो भी हमारा अक्रूड था। कितना था हमारा अक्रूड इंटरेस्ट? 1,200। ठीक है, आ रहा है समझ में? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 3% FD लिख रही हूं मैं, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,200। चलिए नेक्स्ट हमारा फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट 80,000 रुपये का हमने इन्वेस्टमेंट किया है, ये भी आ जाएगा। तो हमारा 3% फिक्स डिपॉजिट कितने का हो गया
80,000। आ रहा है समझ में? 80,000 पे इंटरेस्ट ड्यू हो गया, जो इनकम हमें मिलनी चाहिए थी, इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, ये वो है बच्चों, ड्यू हो गया लेकिन नहीं मिला। और ये 80,000 रुपए क्या है? खुद में एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट को हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में, असेट्स में। चलो ये भी हो गया, तो बैलेंस शीट वाला एक आइटम ये भी ले लिया। अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के क्लोजिंग बैलेंसेस लेने हैं। उसके पहले एक बार देख लो कि इसमें कुछ और बचा है क्या, जो हमें हमारा असेट साइड पे आना चाहिए था। तो यहाँ पर तो और आई थिंक सो ये हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है, जो इस साल का ड्यू रहेगा वो हमारा आएगा सीधे लाइबिलिटी साइड में। तो असेट साइड में तो और कुछ नहीं बचा, तो अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ले लेते हैं सीधे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कितना कितना है? कैश इन हैंड है 2,000 और कैश एट बैंक है 24,200। तो 2,000 और 24,200, ठीक है। तो ये हमारा असेट साइड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड के लिए, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले एडजस्टमेंट में हमें और क्या दिख रहा है? 6 मंथ्स का रेंट पिछले साल का ड्यू था, ठीक है, वो इस साल पेमेंट किया, लेकिन इस साल भी 6 महीने का हमारे इस ईयर एंड पे ड्यू था, दैट इज 8400, ठीक है। जो आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर 8400, ये हमारा कहाँ आ जाएगा? खर्चा ड्यू हो गया लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो क्या है वो? सर पे बोझ है। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 8400। चलो ये हो गया। और क्या बचा है देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से तो बच्चों जितने एडजस्टमेंट्स थे बैलेंस शीट से रिलेटेड वो हमने सारे ले लिए हैं। डेप्रिसिएशन को भी हमने कंसिडर कर लिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी, और बैलेंस शीट में भी एसेट की वैल्यू उतने से कम करके दिखा दी है। तो ये हमारा चीज़ हो चुका है। चलो अब आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ और बचा है क्या जो हमें लेना बाकी है? हाँ, लाइफ मेंबरशिप फीस बची है, लेकिन वो हमारी बच्चों कहाँ जाएगी? वो कैपिटल फंड में जाएगी। तो बस अब हमें कैपिटल फंड निकालना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बस अब मेजरली हमारा कैपिटल फंड निकालना बचा है। तो ये कैपिटल फंड है, ठीक है। इसका हम ओपनिंग बैलेंस निकाल लेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बना के। ठीक है, उसमें हम क्या ऐड करेंगे? लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है? 25,000 रुपये, ठीक है। तो ये हम ऐड कर लेंगे। तो 25,000 हमारी लाइफ मेंबरशिप फी हो जाएगी। और एक चीज़ क्या और ऐड करेंगे हम? सरप्लस, जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस आया, कितना आया? 56,500। चलो, तो ये सारी चीज़ें हमने बच्चों लिख ली हैं। बस अब कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक वर्किंग नोट्स बना लो। वर्किंग नोट्स में आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना लोगे, ठीक है। मैं रफ में बना रही हूँ बच्चों। ये हो जाएगी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2020। साल के पहले पहले दिन हमारी क्या बैलेंस शीट थी वो देख रहे हैं हम। लायबिलिटीज हो गया और ये हो गया असेट्स। चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले असेट्स में बुक्स 2 लाख की थी, फर्नीचर 85,000 के थे साल के शुरुआत में, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बुक्स थी 2 लाख की, फर्नीचर था 85,000 का, ठीक है। तो आपको ये इमेजिन करना है कि 1 अप्रैल 2020 को क्या क्या चीजें आपकी रही होंगी, ठीक है। तो इसका हमने इफेक्ट ले लिया हर जगह,
उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो ये 1 अप्रैल को हमारे 3500 रुपीज़ के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दिख रहे होंगे, तो ये भी ले लो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट हो जाएगा 3500, ठीक है, तो इसका भी काम हो गया। चलिए अब क्या बचा, ये भी हमने ले लिया 4500, ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले लिया। 6 मंथ्स का रेंट बिगनिंग ऑफ द ईयर पे भी आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो देखो बिगनिंग ऑफ द ईयर वाला हमने माइनस किया है 8400, ये हमारा कहाँ दिखेगा 1 अप्रैल को लायबिलिटी साइड में, तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 8400, ये हो गया। और क्या बचा है देख लेते हैं, तो इसके भी हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए बच्चों, तो एडजस्टमेंट्स में से हम सारी चीज़ें हमने कवर कर। अब आ जाते हैं रिसीट एंड पेमेंट पे, तो रिसीट एंड पेमेंट में बस हमारा ये ओपनिंग बैलेंस एक बचा हुआ है लेना, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कितना है 10,000 और 21,900, तो चलो इसको ले लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं 10,000 और 21,900, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा कैश इन हैंड और ये हो जाएगा कैश एट बैंक। चलिए तो अब सारी चीज़ें लिख चुके हैं, अब जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा हमारा कैपिटल फंड होगा। चलो तो देख लेते हैं असेट साइड का टोटल कितना आ रहा है। असेट साइड का टोटल आ रहा है 2 लाख प्लस 85,000 प्लस 3,500 प्लस 10,000 प्लस 21,900, कितना हो जाएगा 3,20,400। तो लाइबिलिटी साइड का भी इतना ही आना चाहिए 3,20,400, उसमें से 8400 का तो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट ही हो गया, तो 3,12,000 बचा जो कि हमारा है बैलेंसिंग फिगर, और ये क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल फंड, ठीक है, का ओपनिंग बैलेंस, ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलो तो बस अब 3,12,000 पुट कर लेते हैं, 3,12,000, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा हमारा टोटल 3,12,000 कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस था, प्लस साल के दौरान लाइफ टाइम मेंबरशिप मिली 25,000 की, प्लस सरप्लस हुआ 56,500 का। तो अब हमारा कैपिटल फंड बढ़ गया है और कितना हो गया 3,93,500। तो अब ये हमारी बैलेंस शीट भी फाइनल हो गई है, कंप्लीट हो गई है, क्लोजिंग बैलेंस शीट जो थी हमारी ईयर एंड की। अब इसको हम कर लेते हैं टोटल और देखते हैं कि हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है या नहीं। तो कितना है 393,500 प्लस 8,400, तो हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल है 4,01,900। चलो अब प्रार्थना करो कि एसेट साइड का भी टोटल इतना ही आए, 2,16,300, 2,16,300 हो गया, प्लस 73,700 प्लस 4,500 प्लस 1,200 प्लस 80,000 प्लस 2,000 प्लस 24,200। तो बधाई हो, मुबारक हो, हमारी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है, असेट साइड और लाइबिलिटीज़ बराबर आ चुका है। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। कैपिटल फंड परफेक्ट आया है हमारा 3,12,000 का 1 अप्रैल 2020 को, और बैलेंस शीट का टोटल हमारा 4,01,900 आया है। ठीक है, तो बच्चों बस ये एक बार रिव्यू कर लो बैलेंस शीट, क्लोजिंग ईयर वाली बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये इसमें भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट वर्किंग नोट्स भी देख लो, वो वर्किंग नोट्स में हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया बच्चों हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 46 और 47 को अच्छे से डिटेल में समझा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ये सब बनाते हुए किस तरह से आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, एडजस्टमेंट्स को आपको कंसिडर करना है, वो सब हमने अच्छे से सीखा। ठीक है, तो बाकी के जो फुल फ्लेज क्वेश्चंस हमारे अब सारे लेंदी क्वेश्चंस चालू हो चुके हैं एनपीओ के, और ज़्यादा अब हमारे क्वेश्चंस बचे नहीं हैं, तो वो हम करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।